चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने 9th के सेकंड वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा वीडियो नंबर 2 होगा। तो चलिए देखते हैं। हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़े थे उस दिन। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग उससे आगे चर्चा करेंगे। जैसे संख्याओं में अभी कई सारी संख्याएं पड़ी हुई हैं, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या। कैसी संख्या? अभाज्य। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा और किसी से विभाजित ना हो। यानी अभाज्य संख्या क्या होती है? एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, या ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके लिए इन दोनों परिभाषाओं में यह परिभाषा आपकी अधिक ठीक ठाक है। तो देखते हैं क्या है। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें क्या कहा गया? एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखते हैं, हम एक से बड़ी संख्या ले लेते हैं 2। तो 2 क्या है? एक, इसमें कहा गया एक से बड़ी, यानी एक से बड़ी आपको जो भी संख्या लेनी है तो आप आ जाइए 2 ले लेते हैं। तो 2 क्या है? 2 गुणनखंड दिया है। देखिए, गुणनखंड होता है, एक अभाज्य गुणनखंड होता है। तो अभाज्य जो गुणनखंड होता है उसमें आप ये वाली विधि का प्रयोग करते हैं, जैसे एलसीएम लगाते हैं कट करके। और गुणनखंड होता है, गुणनखंड में क्या करते हैं आप देखते हैं कि वो किस किस के टेबल में आ जाता है। तो चलिए देखते हैं। 2 है, 2 किससे कट जाता है? तो 2 कटता है आपका 1 से, और किससे कटता है? 2 से। 1 से और खुद अपने आप से। तो यानी 1 से कटा और स्वयं से कटा, और इसके कितने गुणनखंड हुए? इस 2 के 2 गुणनखंड हुए। इसलिए ये क्या हो गई? एक अभाज्य संख्या हो गई। इसी प्रकार 3 ले लीजिए। 3 क्या है? 3 भी किससे कटता है? 3 भी कटता है आपका 1 से और स्वयं से। तो ये भी, इसके भी कितने गुणनखंड हो गए? 2 गुणनखंड हो गए। तो ये भी कैसी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। इसी प्रकार आप आगे ले सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए 4 ले लीजिए। तो 4 में हम लोग क्या देखेंगे कि 4 जो है वो 1 से भी कटता है, और 2 से भी, और 4 से भी, यानी स्वयं से भी। तो इसके क्या होगा? इसका कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड हो गए। यानी ये एक एक्स्ट्रा नंबर 2 से भी कटने लगा। 1 से तो कटा ही, और स्वयं से तो कटा ही, और 2 से भी कट गया। यानी इसके 2 गुणनखंड के बजाय 3 गुणनखंड हो गए। तो जिसके कारण ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। जहां पर ये दोनों संख्याएं 1 से कटती थी, स्वयं से कटती थी, यानी 2 ही गुणनखंड होते थे। इसके लिए ये संख्याएं आपकी क्या हो गई? अभाज्य संख्या होगी। ऐसे ही अभाज्य संख्याएं जैसे हम मान लेते हैं 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ऐसे सारी आदि संख्याएं जो होती हैं, ऐसे आप गिनते जाएंगे आगे, तो बाकी सारी संख्याएं जो होती हैं इसी प्रकार की अभाज्य संख्या आपकी हो जाएंगी। यानी
ऐसी से एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, या हम लोग कह सकते हैं ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। तो उदाहरण के लिए आपका है ये। अब इसी में हम लोग आगे देखते हैं भाज्य संख्या। यह भाज्य संख्या हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा और किसी संख्या से विभाजित हो। यानी भाज्य संख्या क्या है? एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा और किसी संख्या से विभाजित हो। क्या कहलाती है? हमारी भाज्य संख्या। या जो हम कह सकते हैं कि वे प्राकृतिक संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, क्या कहलाती है? आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। यानी वह प्राकृतिक संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। या फिर हम कह सकते हैं एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा और किसी संख्या से विभाजित हो, आपकी क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे हम लोग देखते हैं, मान लीजिए जैसे अगले एग्जाम्पल में हम लोग लिए थे 4 था, तो 4 क्या था? किससे विभाजित हो रहा था? 1 से, 2 से और स्वयं से, यानी 4 से। तो क्या हो रहा था कि इसके कितने गुणनखंड हो जा रहे थे? 3 हो जा रहे थे, जो कि 2 से अधिक थे। इसलिए ये क्या ऐसी संख्या हो जाती थी? भाज्य संख्या हो रही थी। इसी प्रकार आप 6 का ले सकते हैं। 6 किससे करता है? 6 करता है 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। यानी जरूरी नहीं है 2 से अधिक 3 नहीं, 2 से अधिक 3 भी, 4 भी, 5 भी, जितना भी आप ले लीजिए, जितने भी अधिक जाएंगे, बस 2 से अधिक होना चाहिए। यानी वो एक को और स्वयं को छोड़ करके और किसी भी संख्या से कट जाए तो हमारी कैसी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। कैसी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं जैसे 4, 6, 8, 9, 10 आदि। इसी प्रकार आप आगे लिख सकते हैं। ऐसी सारी जो संख्याएं होंगी ये आपकी कैसी संख्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। चलिए आगे है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें आप p/q यानी भिन्न के रूप में, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, क्या कहलाती हैं? आपकी परिमेय संख्या कहलाती हैं। कहलाती है। जैसे आपका क्या हो गया परिमेय संख्या में? जैसे आप ले सकते हैं 3/4,
3/4 आपकी परिमेय संख्या हो गई। आप लिख सकते हैं 1/2, ये भी परिमेय संख्या हो गई। अब अगला आप मान लीजिए 5 ले लीजिए, तो 5 भी परिमेय संख्या हो गई। आपने कहा परिमेय संख्या कैसे, इसमें तो बाई है नहीं, तो कोई भी संख्या हो उसके बाई आपका क्या होता है, 1 होता है। यानी बस आपको Q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो नीचे का हर जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो चलिए, ये तो हो गया परिमेय संख्या। अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या क्या है, बस इसी का उल्टा है। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्या, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यानी अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे करणी में 2 ले लीजिए, तो करणी में 2 का जो वैल्यू आता है वो आता है 1.4142। आगे ऐसे सारे बढ़ते रहते हैं। इसमें अंक की जो होती है पुनरावृत्ति नहीं होती है, ये अंक बढ़ते रहेंगे, और जब तक अंक बढ़ते रहेंगे आप बाई नहीं लगा सकते हैं कोई भी अंक के लिए। तो ये जो संख्याएं होंगी ये आपकी कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। यानी ऐसी संख्या जो रूट में हो, जिसका वर्गमूल पूर्णतः ना निकल पाए, आपकी क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे आपका करणी में 2 हो गया, करणी में 5 हो गया, करणी में 7 हो गया, पाई हो गया। ये जो पाई होता है इसको हम लोग पाई कहते हैं। तो ये पाई भी अपरिमेय संख्या होती है। पूछा जाता है पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। जो पाई की वैल्यू है, आप लोग पढ़े होंगे कि जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पाई क्या है, तो पाई को आप बताएंगे पाई है अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर यही पूछा जाए 22/7 क्या है, तो आप 22/7 को बताएंगे परिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए, अब ये हो गया, आपसे पाई को पूछा गया, ना कि पाई के मान को पूछा गया। तो पाई को जब पूछा जाएगा तो पाई के लिए क्या होगा, अपरिमेय होगा। और जब 22/7 के लिए पूछा जाएगा तो 22/7 क्या है, तो 22/7 आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आगे देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या है, यानी ये संख्याएं जो है सभी संख्याओं का संग्रह है। सभी संख्याओं का संग्रह है। यानी जो भी सारी संख्याएं होती हैं, सारी की सारी आपकी कैसी संख्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। यानी सभी संख्याओं का संग्रह हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। आगे आते हैं सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। 5th से ही है आपका सम संख्या, 5th 6th से है। तो क्या है सम संख्या, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी आपका शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए, पूरी की पूरी संख्या जो है वो 2 से कट जानी चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाए 10 क्या है, सम संख्या है या नहीं है, तो आप 2 से इसको काट के देख लीजिए। तो 2 का जब पहाड़ा पड़ेंगे 2 पंजे 10, यानी कट गया, शेषफल कुछ नहीं बचा। तो शेषफल जब कुछ नहीं बचा तो 10 क्या हो गया, आपका सम संख्या हो गई। जैसे आइए क्या हो गया, सम 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ऐसे आप सारी संख्याओं को लिख सकते हैं। ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी सम संख्या कहलाएंगी। आगे आइए विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, जस्ट सम संख्या का उल्टा है।
आप ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, क्या कहलाती है? आपकी विषम संख्या कहलाती है। जैसे विषम संख्या आपकी हो गई 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। आप आगे ही ऐसे कई बहुत सारी विषम संख्या हैं जिनको आप लिख सकते हैं। इन सारी संख्याओं को आप 2 से भाग करेंगे तो पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी, कुछ ना कुछ शेषफल उसमें बच जाएगा। जैसे हम मान लीजिए 13 को लेते हैं, तो 13 को 2 से आप विभाजित करिए, तो 2 से भाग देते हैं तो 12 पड़ते हैं, 2 छक्के 12, यानी एक जो बच गया ये शेषफल बच गया। यानी आगे अगर आप जाएंगे इसको तो पॉइंट में जानना पड़ेगा, यानी शेषफल एक बचा हुआ है, तो जिसमें भी शेषफल बच जाएगा 2 से विभाजित देने पर वो संख्या विषम हो जाएगी, और जो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा ऐसी संख्या क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। तो चलिए आज बस हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।